यूट्यूबर यश राठी पर गंभीर आरोप, श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। हिंदू संगठनों ने दर्ज कराया केस। देहरादून के प्रेम नगर में शिकायत दर्ज। 8 अप्रैल को कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी का आरोप। नोएडा में पब लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक का कारनामा, भगवान राम को लेकर चलाया विवादित सीन। श्रीराम रावण के संवाद को डब करके चलाया। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का मामला। उमेश पाल हत्या केस में पुलिस की छापेमारी जारी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और बहन आयशा की पुलिस कर रही है तलाश। अतीक के बेटे असद को छिपाने के आरोप में दिल्ली से 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के खालिद ने की थी असद की मदद। संगम विहार में है खालिद का घर। पुलिस ने यहां पर की है छापेमारी। महोबा में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में जीजा साले की मौत, परिजनों में कोहराम। सुल्तानपुर में खेत में लगी आग, कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। निकाय चुनाव को लेकर बोले बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक, कहा बीजेपी की पूरी तैयारी। पीलीभीत में देवहा नदी के पिंचिंग निर्माण का भूमि पूजन, विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने किया शिलान्यास। यूपी में नगर निकाय चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए तैयार, अच्छे प्रत्याशियों को चुनकर मैदान में उतारेगी पार्टी। सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सीएम आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। हरदोई में सीएम के निर्देश पर फसल नुकसान का आकलन शुरू, बारिश और आग से बर्बाद हुई फसल का हो रहा है आकलन। इटावा में उपद्रव करने वाले 15 लोग अरेस्ट, क्रिकेट मैच को लेकर हुआ था विवाद। अमेठी में युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजन ने हत्या की आशंका जताई। आगरा में महिला की मौत के बाद वसीयतनामे पर लगवाया अंगूठा, जेठ के बेटों पर संपत्ति को हड़पने का लगा आरोप। माफिया मुख्तार अंसारी की लखनऊ सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पेशी, मुख्तार पर आरोप तय नहीं हो पाए। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,880 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार। देहरादून के संजीवनी रिजॉर्ट में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी, 14 लड़कियां बरामद, 3 लोग गिरफ्तार किए गए। रिजॉर्ट का मालिक मौके से फरार, आधा किलो चरस और विदेशी शराब बरामद। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में नया मोड़, आरोपी समर सिंह ने पूछताछ में पुलिस को कहा, आकांक्षा और मेरे बीच नजदीकी की खबर सिर्फ अफवाह, मेरे से ज्यादा वाराणसी और मुंबई के 2 युवक थे आकांक्षा के करीब। आगरा में तेज रफ्तार का कहर, ताजमहल की पार्किंग के पास 12 पिलर तोड़ती हुई पलटी कार, युवक और युवती की हालत गंभीर। कानपुर में नाबालिग वाहन चोर सक्रिय, ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार नाबालिगों को रोका तो चकमा देकर फरार हुए। सीसीटीवी की मदद से नाबालिग आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर में संदिग्ध हालात में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, 12 बीघा से ज्यादा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख, किसान ने शरारती तत्व पर आग लगाने की जताई आशंका। लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन लाइन की स्पार्किंग से गेहूं के खेत में लगी आग, करीब 3 एकड़ गेहूं की फसल जली। पिपरी अजीज गांव में हादसा। प्रयागराज में गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से रेस्टोरेंट में लगी आग, रेस्टोरेंट में मौजूद ग्राहकों में मची हड़कंप भगदड़, रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने वक्त रहते आकर काबू पाया। हापुड़ में टला बड़ा हादसा, पेट्रोल पंप के बराबर में मौजूद कबाड़ के गोदाम में धमाके के बाद लगी आग, वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। वाराणसी में 3 अप्रैल को मिले लावारिस शव के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, 2 भाइयों ने ही सगे भाई की हत्या की, फुटेज के जरिए हुआ खुलासा। फिरोजाबाद में अमोनिया गैस से भरा टैंकर पलट गया, ड्राइवर और क्लीनर के घायल होने की खबर। आगरा लखनऊ हाईवे पर हादसा हुआ, गैस लीकेज की वजह से काफी देर तक आवाजाही बंद रही। आजमगढ़ में युवक की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की, बदमाश असलाह लहराते हुए मौके से फरार हुए। खराद गांव का है मामला। पीलीभीत में सर्राफा की दुकान से दिन दहाड़े सोने की जेवर चोरी हो गए और वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। हापुड़ में ओवरटेक करते वक्त आलू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हाईवे पर बिखरा आलू, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 4 लोगों में से 2 लोग घायल।
सीतापुर में फुटपाथ पर चढ़ी तेज रफ्तार रोडवेज बस, फुटपाथ पर दुकान लगाए लोगों को रौंदा, 3 लोगों की मौत, 3 घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। कानपुर में तेज रफ्तार शताब्दी बस पलटी, हादसे में करीब 18 लोग घायल हुए, 3 की हालत गंभीर। बस के टायर फटने की वजह से हुआ हादसा। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या करने के विरोध में हंगामा, युवक के परिजनों ने आरोपियों के घर में पत्थरबाजी के बाद की आगजनी, पूरा गांव छावनी में तब्दील। लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का हुआ उद्घाटन, सीएम योगी ने किया उद्घाटन, प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दिया मंत्र, ग्रीन एनर्जी अपनाने पर दिया जोर, कहा जल संरक्षण के लिए जल सरोवर बनाएं। सीएम योगी ने कहा हमें प्रकृति और पर्यावरण को बचाना है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। यूपी में 15 साल पुरानी गाड़ियां अब नहीं चलेंगी। यूपी में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव, 4 और 11 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएंगे नतीजे। प्रदेश में आचार संहिता लागू। नगर निगमों में ईवीएम से होगी वोटिंग, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में बैलेट पेपर से डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में 4 मई को 9 मंडलों के 37 जिलों में होंगे निकाय चुनाव, दूसरे चरण में 11 मई को 9 मंडलों के 38 जिलों में डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के लिए 11 से 17 अप्रैल तक किए जा पाएंगे नामांकन, 20 अप्रैल तक नाम वापसी की तारीख। दूसरे चरण के लिए 17 से 24 अप्रैल तक किए जाएंगे नामांकन, 27 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए होंगे चुनाव, मेयर की 6 सीटों पर होंगी महिला उम्मीदवार। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए 199 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 544 पदों पर होंगे चुनाव, बैलेट पेपर के जरिए लोग चुन पाएंगे शहर की सरकार। बीजेपी ने 17 नगर निगम जीतने के लिए बनाई विशेष रणनीति, बीएसपी के कब्जे वाली मेरठ और अलीगढ़ नगर निगम जीतने के लिए कमर कस ली है। राज्य निर्वाचन आयोग का निकाय चुनाव के लिए अधिकारियों को निर्देश, चुनाव के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ें अधिकारी, डीएम, एसएसपी और एसपी के साथ ही पुलिस कमिश्नर को जिले में ही रहने का दिया गया आदेश। निकाय चुनाव में करीब 2 लाख कर्मचारियों की होगी ड्यूटी, मतदान होगा 48 घंटे पहले सील होगी, जिले की सीमाएं, सभा की अनुमति देने में नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव, लाउड स्पीकर के लिए अनुमति लेनी होगी। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग करते हुए कहा ईवीएम से नहीं कराए जाने चाहिए निकाय चुनाव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आरक्षण प्रक्रिया से दलित वर्ग सहमत नहीं, पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी बीएसपी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान, अतीक की पत्नी शाइस्ता या उसके परिवार की किसी भी सदस्य को बीएसपी नहीं देगी टिकट, हमारी पार्टी कानून का करती है सम्मान। नगर निकाय चुनाव का ऐलान होते ही झांसी में हटाए गए राजनीतिक दलों के नेताओं के होर्डिंग और पोस्टर, पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार कर रही हैं गश्त। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता, एटा में जिला प्रशासन शहर में लगे होर्डिंग्स और पोस्टर्स को उतरवाता नजर आया, जीटी रोड, माया पैलेस चौराहे पर चलाया गया अभियान। प्रतापगढ़ में हटाए गए राजनीतिक बैनर पोस्टर, नगर निकाय चुनाव के ऐलान के बाद नगर पालिका कर्मचारियों ने हटाए पोस्टर और बैनर, नगर पालिका ईओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। अमेठी में भी प्रशासन ने उतरवाए पार्टियों के बैनर पोस्टर, बिना परमिशन के राजनीतिक बैनर पोस्टर और होर्डिंग नहीं लगाने की हिदायत। अमेठी में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सहारनपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला बदर बदमाशों के घर पर दबिश दी है। सहारनपुर में 4 मई को डाले जाएंगे वोट। मऊ में निकाय चुनाव को लेकर एसबीएसपी की बैठक, चुनाव में जीत की बनाई गई रणनीति, पूर्व मंत्री अरविंद राजभर का दावा, आने वाले समय में बीएसपी आएगी हमारे साथ। हिंदुओं पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, हिंदू समाज को बांटने की साजिश की बात कही, देश के विश्व गुरु बनने की बात फिर दोहराई। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद लखनऊ में सीएम योगी से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सीएम आवास पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई अहम मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सीएम योगी की निगरानी और देखरेख में बन रहा राम मंदिर तेज गति से हो रहा कार्य, इसके लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का धन्यवाद किया।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से नजदीकियां, बीएसपी के 2 नेताओं को पड़ी भारी। पार्टी ने पूर्व मंत्री राजकिशोर और उनके भाई बृजकिशोर को निष्कासित किया। राजा भैया के तलाक पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई टली। 23 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। पत्नी भानवी सिंह से तलाक चाहते हैं राजा भैया। शाहजहांपुर के कसरक गांव में आग का तांडव, छप्परदार 3 घरों में लगी आग। लाखों रुपए का सामान और अनाज जला, कई पशु भी झुलसे। देवरिया में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। थाना क्षेत्र के कुंडली चौराहे का है मामला। कानपुर के बाबूपुरवा में आग का तांडव, कई दुकानें जलकर राख हुई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। राजगंज में बिजली के तारों की चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग, 12 बकरे जिंदा जले। प्रशासन ने किसान को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। झांसी में स्मार्ट सिटी के यार्ड में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा में युवक के गले में रस्सी डालकर बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धनोरा थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर का है मामला। झांसी में सरेआम सड़क पर शराबियों का हंगामा, कई दिनों से देखा जा रहा है। एक बार फिर से शराबियों के 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। सहारनपुर में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सहारनपुर के कोर्ट रोड का बताया जा रहा है वीडियो। सहारनपुर के घाड़ क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ गुलदार। मेघन मजरा गांव में एक फार्म हाउस पर कुत्ते को बनाया अपना निवाला। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की। मैनपुरी में 2 कारें आपस में टकरा गई, कार सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल। कस्बा बेवर के पास हुआ है हादसा। ग्रेटर नोएडा में 2 साल की बच्ची की हत्या कर शव को बैग में छिपाया गया। पड़ोसी पर पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का आरोप। आरोपी फरार। आरोपी 2 दिन तक परिजनों के साथ बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा। आगरा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, एक पशु तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हुआ। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। डीसीएम पर लदे 18 गोवंश, तमंचा और कारतूस बरामद। अतीक का गुर्गा हिस्ट्री शीटर मोहम्मद उबैद अहमद पूरा मुफ्ती इलाके से गिरफ्तार। 7 अप्रैल को मोहम्मद अख्तर ने जैद और उबैद के खिलाफ 2 करोड़ की रंगदारी मांगने की दर्ज कराई थी एफआईआर। एटा पुलिस ने मासूम छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। स्कूल की छुट्टी के बाद होमवर्क के बहाने रोक कर की थी छेड़छाड़। मेरठ के देहात क्षेत्र में एक दिन में हत्या की 4 वारदातें आई सामने। लोगों का फूटा गुस्सा, मवाना और खरखौदा में लोगों ने हंगामा किया। चंदौली के चकरा में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। महिलाएं बुलडोजर के सामने आकर लेट गईं, जिसके बाद पूरी टीम और पुलिस फोर्स को बैरंगी लौटना पड़ा। शाहजहांपुर के महिला अस्पताल में महिला ने किया हंगामा। डॉक्टर ने महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया। महिला ने पुलिसकर्मियों के साथ खींचतानी भी की। मथुरा में एडीजी और कमिश्नर ने बांके बिहारी मंदिर के आसपास के हालात का निरीक्षण किया। अधीनस्थ के साथ मैराथन बैठक भी की। एडीजी ने कहा, आने वाले दिनों में आएगा बदलाव नजर। गोरखपुर पुलिस ने किया हत्या के मामले का खुलासा। आरोपी बेटा गिरफ्तार। डंडे से वार कर की गई थी हत्या। बेटे की पत्नी पर थी पिता की बुरी नजर। बरेली में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। केस दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस।